तो मैंने देखी डेविड फिंचर के डायरेक्शन में बनी ब्रैड पिट एडवर्ड नॉर्टन स्टारिंग फाइट क्लब। ये एक ऐसी मूवी जो कि 1999 में रिलीज हुई थी, यानी कि आज से 25 साल पहले। मैंने ये मूवी आज से 2 साल पहले देखी थी, मगर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस मूवी को एक और बार देखा जाए। तो हियर आई एम। बात करते हैं फाइट क्लब मूवी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है कि मूवी के प्रोटैगनिस्ट जैक से, जो कि उसकी कोऑपरेट जॉब और कोऑपरेट लाइफस्टाइल से अनहैप्पी है और उसे एक बीमारी है इंसोम्निया नाम की, जिसके चलते वो रात को सो नहीं पाता है। आगे उसे उसकी थेरेपी क्लास में मिलती है मार्ला सिंगर, जिसे कोई बीमारी वगैरह नहीं है, मगर वो फिर भी थेरेपी क्लासेस में जाती है। प्रोटैगनिस्ट जैक उसके साथ में बात करता है और उसके साथ में दोस्ती करता है। एक फ्लाइट में ट्रैवल करते हुए जैक टेलर डर्डन से मिलता है। टेलर डर्डन जो कि सोप बेच के खुद का गुजारा करता है, और जैक टेलर के साथ में बातचीत करते हुए उसके साथ में दोस्ती करता है और उसका नंबर भी ले लेता है। और आगे जाके वो टेलर के साथ में शिफ्ट हो जाता है उसके घर में, और कुछ दिनों तक रहने के बाद में वो और टेलर शुरू करते हैं फाइट क्लब को। आगे जाके टेलर मार्ला के साथ में रिलेशनशिप में आता है एक रात के बाद में, और तुम्हें तो मालूम ही होगा इसके बारे में, इतने भी बोली मत बनाओ। फास्ट फॉरवर्ड फाइट क्लब में एक रात को टेलर फाइट क्लब को एक्सप्लेन करते हुए एक बहुत बड़ी स्पीच देता है, और उसी रात जिस जगह में फाइट क्लब है वहाँ का ओनर वहाँ पे आता है और आके टेलर को मारना शुरू करता है और बोलता है यहाँ से निकलो यहाँ से। लेकिन टेलर हार नहीं मानता, उल्टा वो ओनर को डराता है, और ऐसा डराता है कि ओनर खुद भाग जाता है। टेलर सभी मेंबर्स को असाइनमेंट भी देता है और उन्हें बोलता है कि उन्हें बाहर किसी के साथ में फाइट स्टार्ट करनी है। आगे जब फाइट क्लब बहुत बड़ा होता है तब वो प्रोजेक्ट महाम नाम का ग्रुप टेलर खुलता है। इसमें एंटर करने के लिए फाइट क्लब के एक मेंबर को 3 दिन का टेस्ट देना होगा, उसकी ट्रेनिंग होगी उसके बाद में, और तब जाके वो प्रोजेक्ट महाम में ऐड होगा। प्रोजेक्ट महाम जब बहुत बड़ा होता है तब वो कई सारे इलीगल काम करना शुरू करते हैं, डिस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को धमकाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले टेलर और प्रोजेक्ट महाम पुलिस कमिश्नर जैकब को धमकाते हैं कि वो फाइट क्लब के बारे में किसी भी मीडिया को कोई से भी न्यूज़ ना दे। दूसरे साइड में स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट जैक टेलर से इन सब चीज़ों के ऊपर डिसएग्री करता है, और एक हीटेड आर्गुमेंट होती है एक चलते कार में, और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है उसी रात को। बाद में अगली सुबह तक टेलर गायब हो जाता है। उसी दिन के रात को टेलर से मिलने के लिए वहाँ पे मार्ला आती है, लेकिन जैक बोलता है, मार्ला को बोलता है कि टेलर इज गॉन। फिर क्या, प्रोजेक्ट महाम और फाइट क्लब इतना बड़ा होता है कि हर जगह वो इलीगली काम करना शुरू कर देते, और इसी के चलते प्रोटैगनिस्ट जैक टेलर को हर जगह पे ढूंढना शुरू कर देता है, हर शहर, हर जगह, हर स्टेट में। अगर टेलर उसे नहीं मिलता है, सडनली सब लोग प्रोटैगनिस्ट को टेलर डर्डन बोलना शुरू कर देते हैं। फिर जैक के सामने टेलर अचानक से आता है और प्रोटैगनिस्ट जैक टेलर से पूछता है कि क्यों उसे सब लोग टेलर डर्डन बोल रहे हैं। तो फिर टेलर बोलता है कि मुझे पता है। फिर प्रोटैगनिस्ट जैक बोलता है कि बिकॉज वी आर द सेम पर्सन। Say it. Because we're the same person. उस कन्वर्सेशन में प्रोटैगनिस्ट को बताता है टेलर की एक्चुअल में टेलर ही प्रोटैगनिस्ट है, बल्कि उसके सामने जो बैठा है वो जैक का ही बनाया हुआ एक का डिलेमा है। नहीं क्रिएट किया था टेलर डर्डन को। प्रोटैगनिस्ट जैक टेलर से बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, टेलर की पूरी एक लाइफ है जॉब से। टेलर प्रोटैगनिस्ट को बताता है कि जॉब्स पे जैक ही काम करता है रात को, क्योंकि वो रात को सो नहीं पाता, क्योंकि उसको इंसोम्निया का नाम की बीमारी है। इस पूरे सीन को चेंज ओवर बोला जाता है, जहाँ मूवी के आखिरी के 15 मिनट में मूवी की बेस्ट स्टोरी लाइन और प्लॉट ट्विस्ट हमें समझ में आता है। प्रोटैगनिस्ट जैक समझ जाता है कि वो टेलर डर्डन है, उसने ही टेलर डर्डन को क्रिएट किया था। आगे प्रोटैगनिस्ट जैक एक टेलर मिलता है मार्ला से और बोलता है कि वो जानता है कि उनका रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और नहीं चलने वाला है आगे। मार्ला वहाँ पे प्रोटैगनिस्ट जैक के साथ में ब्रेकअप कर लेती है। जैक एक टेलर मार्ला को बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, और फिर उसे कई सारे पैसे देता है और एक बस में बिठाता है। बोलता है कि यहाँ से दूर चली जाओ, दूर चली जाओ। तो वो चली भी जाती है। कि जैक पुलिस के पास में जाता है और बोलता है कि वो टेलर डर्डन है और वो एक टेररिस्ट ग्रुप प्रोजेक्ट महाम फाइट क्लब चलाता है, जो कि कई सारे इलीगल काम करता है और जो कि क्रेडिट कार्ड कंपनी की बिल्डिंग्स को भी उड़ाने वाला है। महान उसका ग्रुप। पुलिस के साथ में इंटीग्रेशन के बाद में वहाँ प्रोटैगनिस्ट के वो पता चलता है कि वहाँ के 3 पुलिस ऑफिसर्स प्रोजेक्ट महाम के मेंबर्स हैं, और वो 3 ऑफिसर्स हमला कर देते हैं जैक के ऊपर। लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ से भाग जाता है और उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे बॉम्ब्स रखे गए हैं। अब वो बॉम्ब्स को रिफ्यूज कर ही रहा होता है कि वहाँ पे टेलर डर्डन आ जाता है और प्रोटैगनिस्ट को बहुत मारता है। फिर टेलर और जैक के बीच में एक बहुत बड़ी बातचीत होती है, एक कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे टेलर के हाथ की प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ में लाता है और वो के ब्रेन के ऊपर फायर कर देता है वो गन। वो तो नहीं मरता, मगर टेलर जरूर एंड हो जाता है। जिस टेलर को उसने क्रिएट किया था वो खुद ही मर जाता है। रियल प्रोटैगनिस्ट से जिंदा रहता है। मार्ला को वहाँ फाइट क्लब के मेंबर्स लेके आते हैं, और मार्ला, प्रोटैगनिस्ट, द नरेटर, रियल टेलर दोनों साथ में खड़े होते हैं और तीनों क्रेडिट कार्ड कंपनी की बिल्डिंग्स को ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। फिर मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि फाइट क्लब एक्चुअल में बेस्ड है
पालन की नॉवेल फाइट क्लब के ऊपर। डेविड फिंचर की फाइट क्लब अडेप्टेशन है फाइट क्लब नॉवेल की, जिस नॉवेल को 1996 में चंक पालन ने लिख के पब्लिश किया था। सब लोग जानते हैं कि फाइट क्लब मूवी कितनी सक्सेसफुल रही है, मगर फाइट क्लब नॉवेल भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। तो अब बात करते हैं कि मूवी कैसी है और मुझे मूवी कैसी लगी। तो भाइयों मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने मूवी का 1 मिनट एंजॉय किया और आगे मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि फाइट क्लब एक ऑल टाइम मास्टरपीस मूवी है और आगे भी रहेंगी। फाइट क्लब एक ऐसी मूवी है जिसे उस टाइम पे भी पसंद किया था और अभी भी पसंद करेंगे ही करेंगे। फाइट क्लब में एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, स्क्रीन पे, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी लाइन, डायलॉग सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। फाइट क्लब एक ऑल टाइम मास्टरपीस मूवी बन जाती है। सबसे पहले हम डायरेक्शन के ऊपर आए तो दोस्त फाइट क्लब डायरेक्टर है डेविड फिंचर। डेविड फिंचर को नेक्स्ट लेवल का डायरेक्टर बोला जाता है और वो है भी। फाइट क्लब के अलावा उन्होंने 7, ज़ोडियाक, द सोशल नेटवर्क जैसी मूवीज बनाई है। फाइट क्लब के अंदर उनकी मोस्ट यूनिक डायरेक्शन हमें देखने को मिली है, क्योंकि फाइट क्लब का थीम और टोन सबसे ज्यादा डिफरेंट है, आर्क है और बहुत ज्यादा हार्ड टू अंडरस्टैंड है। ये ठीक भी है, अगर फाइट क्लब बहुत सिंपल मूवी होती तो वो इतनी सक्सेसफुल नहीं बनती जितनी वो सक्सेसफुल है। पे आते हैं और भाई फाइट क्लब में एक्टिंग फिनोमिनल है। मूवी में एक से एक बढ़िया एक्टर्स कास्ट किए गए हैं। ब्रैड पिट, एडवर्ड नॉर्टन, हेलेना कार्टर, जेड लेतो, मीट लॉफ, आई मीन लुक एट देम। सभी एक्टर्स ने अपनी बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस दी है। स्पेशली एडवर्ड नॉर्टन और ब्रैड पिट ने फैबुलस एक्टिंग की है। ब्रैड पिट एज अ टैलेंटेड, ब्रैड पिट की द बेस्ट एक्टिंग वर्क रही है और मूवी में क्या ही बढ़िया स्टाइल मारा था उन्होंने। बाकी एडवर्ड नॉर्टन एज नरेटर, एडवर्ड नॉर्टन की भी एक्टिंग अमेजिंग रही है। मुझे एडवर्ड नॉर्टन की परफॉर्मेंस ब्रैड पिट के परफॉर्मेंस से ज़्यादा पसंद आई। स्टोरी लाइन की बात करें तो शुरुआत से लेके मूवी की एंडिंग तक का स्टोरी लाइन बहुत ब्रिलियंट। मूवी की स्टोरी फॉर श्योर बहुत ज़्यादा इंगेजिंग और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थी। स्पेशली स्टोरी लाइन और एंडिंग के बीच में जो सरप्राइजिंग कनेक्शन था वो आइकॉनिक था, वो ग्रेट था। दैट वाज रियली ग्रेट। राइटिंग के ऊपर आए तो जैसा कि मैंने बोला था कि फाइट क्लब एडेप्टेशन है फाइट क्लब नॉवेल का, और फाइट क्लब नॉवेल चंक पालनिक का बेस्ट वर्क बोला जाता है, मोस्ट पॉपुलर वर्क बोला जाता है। और गौर करने की बात तो ये है कि फाइट क्लब चंक पालनिक की पहली नॉवेल थी। हाँ, फाइट क्लब मूवी में एग्जैक्ट वो सब चीज़ें नहीं है जो कि फाइट क्लब नॉवेल में है, मगर फिर भी फाइट क्लब की राइटिंग ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था मूवी के ऊपर। फाइट क्लब के राइटिंग के जरिए ही फाइट क्लब का मीनिंग का एक्चुअल मीनिंग का कॉन्सेप्ट प्रेस किया था मूवी में, जो कि बहुत ज़्यादा आइकॉनिक था, माइंड ब्लोइंग था। फाइट क्लब मूवी में कुछ हिडन फैक्ट्स है, सारे तो नहीं मगर हम कुछ 3 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, फाइट क्लब मूवी में जो एक्चुअल में नंबर था वही सेम नंबर हमने 2000 में रिलीज हुई मोमेंटो मूवी में देखने को मिला था। टेडी का नंबर था वो। 2, फाइट क्लब में ब्रैड पिट का टीथ रियल में चिप्ड हुआ था, टूटा था, क्योंकि वो किसी और मूवी के लिए भी तैयारी कर रहे थे। 3, पूरी फाइट क्लब मूवी में स्टारबक्स की सीक्रेट मार्केटिंग हुई थी, जिसे स्टारबक्स ने बहुत सारा पैसा दिया था मूवी के मेकर्स को। एक्शन की बात करें तो फाइट क्लब ने $63 मिलियन के बजट में $100 मिलियन कमाए थे, जो कि 1999 में बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अच्छा खासा अमाउंट होता है। तुम्हें क्या लगता है फाइट क्लब के बारे में? अपना ओपिनियन बताओ, और बाकी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना जरूर। तो पसंद आएगा तो लाइक ठोकर, तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट में बताओ, जितना हो सकता तो शेयर करो। बाकी मैं रोहन एक यार जी मिलूंगा आप लोगों से तब तक के लिए वॉचिंग RG एक्सप्लेन्स। बाय बाय।